राधे राधे। आप सब लोग कैसे होंगे? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राधे 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 राधे। दोस्त राधे 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 राधे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब लोग ठीक हैं?
राधे राधे बहन चंद भैया, राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप मेरी लाइव में आए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राधे राधे भैया, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। स्वब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही, पर्यो वीर विकल उठाओ दस मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाकी एक सिर जिम रज कनी, ते चल है उठावन मोढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी वीर। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी वीर। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका, जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है। उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। राधे राधे भैया, स्वागत है आप सब लोगों का। मैं अभी इस समय जो है रामायण पढ़ रही हूँ। देखिए, सुनिए। देख पहुँचुत धायो बोलत वचन कठोर, आवत कपि लहन्यो होते मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देख कर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जनु टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संहारि बहुत रिस भरा। मोटिका एक ताहि कपि मारहा, परे हो शैल जनु ब्रज प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे और हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे ब्रज की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोहि, जौ तय जियत रहस्य सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा कि मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही, तुम अब भी जीता रह गया। अस कहि लक्ष्मण कहूँ कपिलायो, देखी दशानन विस्मय पायो। कह रघुवीर सुन मुझ जिय रवराता, तुम तात भक्षक सुरत्राता। ऐसा कहकर वह और लक्ष्मण जी को उठकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठि बैठ कृपाला, गई गगन सो सकत कराला। पुनि को दंड बाण गही धाये, रिपु सनमुख यति आतुर आये। ये वचन सुनते ही कृपाल लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई और लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी
शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। आतुर बहुर भी जंगे स्वयं सूत हति व्याकुल कियो गिरो धरन ही दस कंदर बिकल तरबान सत बेध्यो हियो और सारथी दूसर घाल रथ ते ही तुरंत लंका लय गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरण ही नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मार कर उसे रावण की को व्याकुल कर दिया और 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया और जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया और प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दशासन जागे कर करें लाग कछु जाग्य राम विरोध विजय सठ हठ बस अति आज्ञ। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा और वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठ बस श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई सपदि जाई रघुपति सुनाई नाथ करई रावण एक जागा सिद्ध भय नहीं मरी है अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को उसका सुनाई कि हे नाथ रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठौनाथ बेग भट बंदर करहीं विध्वंस आओ दस कंदर प्रात होत प्रभु सुबह पठाए हनुमदादि अंगद सब धाये। हे नाथ तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही तो प्रभु ने वीर योद्धा को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े कौतुक को चढ़े कपिलंका बैठे रावण भवन आशंका यज्ञ करते वहीं सो देखा सकल कपिन संभा क्रोध विशेषा। बानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाज गृह आवा यहाँ आई बक ध्यान लगावा। यस कही कंगद मारा लाता चितौना सठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा कि अरे जो वो निर्लज रावण भूमि से घर भाग गया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितो जब करी कोप कपि गही दसन लातन मारही धर के सनार निकारी बाहर ते अति दीन पुकारही। तो उठ्यो हो क्रोध वृतांत सम गही चरण वानर डरही। यही बीच कपिन विध्वंस कृत मख देखि मन मोह हरही। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे और स्त्रियों को बल पकड़कर घर से बाहर घसीटने लाए और वह अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर चपटकने लगा। और इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देख कर वह मन में हारने लगा और निराश होने लगा। जब उसने देखा कि सब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों का बाल पकड़कर यज्ञ विधान से कुशल कपि आए रघुपति पास चलो निशाचर क्रोध होई त्यागे जीवन कै आस। यह यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने के आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला तो
कैसे बजाऊँ जो धुंधली ईशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर अनि अपारा बहुर गजरथता पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाय खल कैसे सलभ समूह अनल कहा जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल हैं। वह दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुति कीन्ह, दारुण विपत्ति हमहि यही दीन्हि। अब जनि राम खिलाऊँ, यही अतिशय दुखित होत द्वैदेहि। इधर देवताओं ने स्तुति की हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए। अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे अबाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहै सुमन बीच बीच गाधे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गूंथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तन श्यामा, अखिल लोक लोचना अभिरामा। कटितट परिकर कसो निसंगा, कर कोदंड कठिन सरंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथों में कठोर शंख धनुष ले लिया है। राधे 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 सभी लोगों को राधे 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 राधे। सारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखार कर कटी कसौ भुज दंड पीन मनो रायत उर धरा सुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जबहि प्रभु स्वर चाप कर, फेरन लगे ब्रह्मांड दिगांज कमठ आई मही सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शंख धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया और उनके भुज दंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भुजंगी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिरने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी एक कच्छप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखकर सुर बरसहि सुमन अपार, जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण अंगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो और ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचर अनेक सात आई अति घनी, देखी चले सन्मुख कपिवन घंटा प्रलय काल के जन घन घंटा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसम साती हुए आपस में टकराती हुई आई और उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहु कृपाल तारवारी चमकहीं जनो देसी दामिन दम कहीं, गजरथ तुरंग चिकाग्र कठोरा, गरजहि मनहु बला आहक घोरा। बहुत
राधे राधे भैया, राधे राधे। भजन लोकगीत, राधे राधे। वीर परंजन तीर्थ मज्जा बहु बह के फेन, कादर देख डरहि तहाँ सुभटनन के मन चैन। वह पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों और बहुत सी मज्जा बह रही है। वहीं फेन है और डरपोक जहाँ से देख कर डरते हैं वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में मुख होता है। मजह भूत पिशाच बेताला, प्रथम महा झोटिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाई, एक ते छीनी एक लय खाई। भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रथम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं और आते हैं कवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहाई ऐसे हो संघाई, सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कहारत भट घायल तट गिरे, जहाँ तहाँ मनहु अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं कि अरे मूर्ख, ऐसी मस्ती बहुतायत है और फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती है। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल। वह व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। खाचहि सी गीध आंत तट भय, जनु बंसी खेलत चित दय। बहु भट बहाई चढ़े खग जाहि, और जन नवारी खेलहि सरि माही। गीत आते आते खींच रहे हैं मानो मछली मार, नदी तट पर से चित लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों।
राधे राधे बहन, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे भैया। चली गई थी, थोड़ा काम था किचन में। राधे राधे भैया, राधे राधे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे भैया। राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे सभी लोगों को स्वागत है आप सब लोगों का। वही चल रही हूँ रामायण पढ़ने जो है। सुनिएगा आप सब लोग। रावण हृदय बिचारा भा निश्चर संहार, मैं अकेल कपि भालु बहु माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं आप अपार माया रचूं। देवन प्रभु पाया दे देखा, उपजा उरयति क्षोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित माँ तिलय आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया और उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंद रथ दिव्यानोपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भोपा। चंचल तुरंग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। राधे राधे भैया। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया और उसका सारथी मातल हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्यानोपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भोपा। चंचल तुरंग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनूप और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े और उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलाने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सब लोगों को। रघुनाथ देखी धाय कपि बल पाए विशेषी, सही न जाए कपि
कह मारी तो रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े ये देख कर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर बाँची, लक्ष्मण कपिन सो मनि साँची। माने साँची देख कपिन निशाचर हनि, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से राम को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालु मन हर अप डरे। जन चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहाँ सो तहाँ चितौं खरे। निज सेन चकित बिलोकी हंसी, सर चाप सज कौशल धनी। और माया हरि हरि इन्हें मिस महु हरसी सकल अलमरकट अनिहि। बहुत से राम लक्ष्मण देख कर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर लगे। लक्ष्मण जी सहित वह मानो चित्र लिखे ऐसे जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि हे दुखों को हारने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर और पल भर में सारी माया हर ली और वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहु राम सतन चितई बोले वचन गंभीर, द्वंद युद्ध देखऊं सकल सन्मिज भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद युद्ध देखो। और अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिर रनावा। तो लंकेश्वर क्रोध उर छावा, गर्जत तर्जत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने बाणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीतहु जे भट तु सजुंग माही, सुन तापस मैं तिन्ह सम नाही। रावण राम नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उसके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा जगत जानता है और लोकपालक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खरदूषण विराध तुम मारा, बांधो व्याध यु वाले बिचारा। निश्चर निकर सुभट संघार्यो, कुंभकर्ण घन नादह मारो। तुमने खरदूषण और विराध को मारा, बेचारे बालिका व्याध की तरह वध किया और बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के
देखिए भैया, हम सब लोगों को गायत्री मंदिर से बुलाया गया है। प्रोग्राम है 19 जुलाई को। क्या लिखा गया है इसमें? भूर्भुवस्सुः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 21वीं सदी नगे नारी सदी। नारी का असली श्रृंगार नारी के हाथों में है। सदैव उज्जवल भविष्य, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, यही राष्ट्र का सच्चा श्रृंगार। परम वंदनीय माता जी एवं अखंड दीप शताब्दी के उपलक्ष्य में एक दिवसीय नारी जागरण सम्मेलन आत्मीय बहनों एवं भाइयों और सभी को निवेदन के साथ अवगत कराना है कि शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण में मनुष्यों में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग के अवतरण हेतु अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा एक दिवसीय विराट नारी जागरण सम्मेलन 19 जुलाई 2026 दिन रविवार को समय प्रातः 9-9:30 बजे से 3 बजे तक गायत्री शक्तिपीठ अकबरपुर नगर में आयोजित किया गया, जिसमें आप सभी मात्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस विराट नारी में पहुंचने की कृपा करें। विराट नारी जागरण सम्मेलन राधे राधे भैया, राधे राधे आप सभी को राधे राधे। राधे राधे बहन, थैंक यू। राधे राधे बहन जी, नमस्ते नमस्ते। आपको समय दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहन, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय दी इतना।
बहुराम सप्ताह चितहि बोले बचन गंभीर द्वंद्व युद्ध खिति कम सकल सन्निध भय वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कहि रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिर नावा, तब लंकेश क्रोध उर धावा, गर्जत तर्जत सम्मुख धावा। ऐसा कहकर श्रीनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमल में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीत मुझे भट तो सजो माही, सुन तापस मैं तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, हे अरे तपस्वी, सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा जगत जानता है। लोकपालक तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खरदूषण विराध तुम्हारा, बांधो व्याध यो बाल बिचारा। निश्चर निकर सुभट संघारो, कुंभकर्ण घन नादहि मारो। तुमने खरदूषण और विराध को मारा, बेचारे बालिका व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। आज बयरु सब लेहुँ बाही, जौन धूप भाज नहीं जाही। आज करऊँ खलु काल खवाले, परऊँ कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण में भाग न पा गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूँगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, बिहसि बचन कह कृपा निधाना। सत सत सब तव प्रभुताई, जल पसी जन देखऊँ मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल बस जान कृपा निधान सुनकर और उसे काल बस जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी क्रूरता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जन जल्पना करी सुजसु नासहि नीति, सुनहि करहि क्षमा संसार महापुरुष। और त्रिविध पाटल रसाल अनस समह, एक सुमन प्रद एक सुमन फल। एक फलहि केवल लागहि, एक कहहि कहहि करहि अपर, एक करहि कहत न बागहि। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर का नाश न करो, क्षमा करना तुम्हें नीति। सुनाता हूँ सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम वचन सुन बिहसा मोहि, सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे, तब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते हो तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन क्रोध दस कंदर, पुलिस समान लाग छाड़ सर। नानाकार औसिली मुख धाये, दिश अरु विदिश गगन महि छाये। दुर्वचन कहकर
पावक सरगुण छाड़ो रघुबीरा छन महु जरे निशाचर तीरा छाड़े से तीव्र शक्ति सिखे सियाही और बान संग प्रभु फेर चलाई। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा और जिससे ब्राह्मण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवार बिन प्रयास प्रभु काट निवार
राधे 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 राधे।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय
राधे 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 राधे। लोगों को राधे राधे। हमारा मोबाइल के काल लाइक बैटरी में कुछ ना अभी यही लाई थोड़ी देर हुआ लान की चला लेकिन चल ही नहीं रहा। क्या मुड़िया ऊपरा की ये रहती है, मैं नहीं समझ पाता हूँ ऐसी कोई के। ऐसे देख
कहो श्री राम कहो जय जय राम कहो श्री राम कहो जय जय राम कहो श्री राम कहो जय राम कहो श्री राम कहो जय जय राम कहो श्री राम कहो जय जय राम कहो राधे श्याम कहो जय जय राम